नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ए फॉर एजुकेशन चैनल में। हम आज फिर से एक और केस स्टडी करने जा रहे हैं जो कि मैथ्स की 10th क्लास के लिए, 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके मैथ्स के अंदर आपके में 3 केस स्टडीज़ आती हैं, तीनों अलग अलग पॉइंट से होती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ अलग अलग तरीके की केस स्टडीज़ को सॉल्व करवा दूँ, जिससे कि आपको केस स्टडी जैसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े ज़रूर होते हैं पढ़ने में, मगर इनके आंसर्स बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं केस स्टडी नंबर 3। ठीक है, देखिए क्या दिया है इसके अंदर। अ सर्कस कंपनी इज a circus is a company of performer who put on show of acrobat, clowns, etc. to entertain people. Around 250 years back, circus was organized in open field. Now it generally performed in tents. One such circus tent is shown below. देखो एक्चुअली मैं इस इन्फॉर्मेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, ये जितना भी पार्ट दिया ना, इन्होंने बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सा दे दिया कि भाई एक सर्कस कंपनी है जो पहले होती थी, उसके अंदर मतलब क्या होते थे, क्लाउन्स होते थे, एक्रोबेट्स होते थे, कुछ अलग अलग परफॉर्मर होते थे, परफॉर्म करते थे। 250 सालों से ये काम चलता आ रहा है। ठीक है, एक ओपन ग्राउंड से अंदर होता था पहले, आजकल ये क्या होता है, एक इस तरीके के टेंट्स में होता है, और इस तरीके के टेंट इन्होंने डिज़ाइन करके दे दिया है। अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेन क्वेश्चन जो आपका शुरू होता है, वो क्वेश्चन आपका शुरू होता है ये वाला मेन क्वेश्चन। उस पार्ट के में कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं, हमारा पार्ट क्वेश्चन का पार्ट रहेगा ये नीचे का पार्ट। ठीक है, तो क्या दिया इसमें देखिए, द टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 9 मीटर एंड 30 मीटर रेस्पेक्टिवली। द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 8 मीटर, डायमीटर ऑफ कोन इज सेम एज दैट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। देखिए ऊपर के पार्ट की कोई वैल्यू नहीं है, उसको हमको बिल्कुल पढ़ने की, एक बार पढ़ा उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है आपको देखना ही नहीं कि उसमें क्या बोला था। आपको अब क्या देखना है, ये देखिए आपको एक फिगर दे दी है कि भाई एक कॉनिकल पार्ट दिया है जो कि सिलेंडर के ऊपर है, तो हमारे को ये एक सिलेंडर दे दिया है। ठीक है, इसके ऊपर एक कोन दे दिया है। ठीक है, तो आपकी एक्चुअली में फिगर क्या दे दी इन्होंने कि भाई, एक मिनट, देखिए आपको क्या दिया इन्होंने कि ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक ये कोन है। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इन्होंने क्या बोला कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर का डायमीटर है वो दे दिया हमारे को 30, जो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है वो दे दी हमारे को 9 मीटर, ये 9 मीटर है। ठीक है, ये हमको पता लग गया कि ये 9 दिया है, ये हमको दे दिया कि ये 30 दिया है। और इन्होंने बोला हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज़ 8, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट ये हमारे को 8 दे दिया है। ये 3 चीज़ें, और साथ में एक चीज़ और बोली, जो भाई जो सिलेंडर का बेस है और जो कोन का बेस है वो दोनों बराबर है, तो अगर इसका डायमीटर 30 है तो इसका डायमीटर भी 30 है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे को दे दी, बस हमारे को इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, बाकी हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमको करना है क्या है। ठीक है, आपको पहले इन्फॉर्मेशन को इस लेवल पे लाना है कि इसको छोटा करना है। देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट की स्लांट हाइट बतानी है। फिर दिया है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज, कितना इसके अंदर मटेरियल लगा है बनाने के लिए वो बताना है। फिर हमारे को कॉस्ट निकालने की, कैनवस के अंदर कितनी लागत लगी है, थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया कि उसको अगर हम कारपेट करते हैं ऑफ इट्स फ्लोर तो उसका खर्चा कितना आएगा। ठीक है, चलिए चारों क्वेश्चन बहुत इजी, आराम से करते हैं। देखिए पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, हम उस फिगर से हटा के एक ईजिली फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया वही चीज़ें इसके अंदर दी है। देखो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया इन्होंने, हमारे को हाइट ऑफ सिलेंडर दे दिया कितना, सिलेंडर की हाइट हमारी हो गई 9, तो ये हमारी सिलेंडर की हाइट हो गई 9। ठीक है, फिर हमारे को डायमीटर दिया है 30, अगर हमारे को डायमीटर 30 दे दिया सिलेंडर का, तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस होती है डायमीटर की हाफ, तो जैसे ही आपने रेडियस को हाफ किया 30/2 कितना हो गया 15। ये दो चीज़ें हमको पता लग गई। साथ में तीसरा क्या दिया था, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट हमको दे दिया 8 मीटर। और एक चीज़ इन्होंने क्या बोली थी कि जो कॉनिकल बेस है और जो सिलेंडर का बेस है दोनों सेम है, तो अगर भाई इसकी रेडियस देखो, अगर आपकी इसकी रेडियस 15 है तो भाई रेडियस ऑफ कोन भी तो 15 ही होगी ना, तो रेडियस ऑफ कोन भी क्या हो गई 15 हो गई। अब आपको निकालना है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट होती क्या है, देखो कोन के केस में ये वाला जो पार्ट है हम इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, ये होता है हमारा स्लांट हाइट। और स्लांट हाइट को निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, आई होप आपको पता होगा। देखो ये जो हमारा फिगर बनता है, ये हमारा बनता है इस तरीके का ट्राइंगल बनता है जो कि 90 डिग्री का होता है। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगती है, L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। ठीक है, L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। अब आप बोलेंगे कि आपने L तो भाई यहाँ पे स्मॉल लिया है, R स्मॉल लिया, तो H ये कैपिटल क्यों ले लिया। देखिए बताता हूँ आपको एक चीज़, देखिए फिगर में आइए। इस फिगर में हमको इन्होंने क्या बोला है कि हाइट दी हमारे को सिलेंडर की 9 मीटर, तो उसको हमने ले लिया स्मॉल h से। इन्होंने हाइट हमारे को कोन की दी है और वो डिफरेंट है,
हाइट ऑफ कोन क्या है हमारी डिफरेंट है, इसलिए हम उसको कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। मगर हमारी जो रेडियस है, देखो रेडियस इसकी भी 15 है और रेडियस इसकी भी 15 है, तो हम उसको स्मॉल आर से दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दोनों को स्मॉल आर से। अगर इनकी रेडियस भी अलग दी होती तो हम एक को कैपिटल आर से लेते, एक को स्मॉल आर से लेते, और वो आपकी मर्जी, आपको किसको स्मॉल आर लेना है, किसको कैपिटल आर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोन को अगर कैपिटल आर लिया तो आप कोन को कैपिटल आर ही ले हर बार, आप उसको स्मॉल आर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालते हैं क्या, हमारे को पहले निकालना था स्लांट हाइट। स्लांट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट कितनी थी हमारी, देखो स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला था एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, जो मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ आल्टीट्यूड, या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस केस में एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हाइट हमारी कितनी थी 8 का स्क्वायर इज 64, ठीक है, और हमारी रेडियस थी 15, तो 15 का स्क्वायर इज 225, दोनों को ऐड करेंगे आप तो आंसर आएगा 289। तो हम एल, ये हमारा देखो ये थी हमारी एल स्क्वायर की वैल्यू, तो जब हम एल निकालेंगे, तो जैसे ही हम एल निकालेंगे तो हमारे एल क्या हो जाएगा रूट ऑफ 289, और आपको पता ही होगा कि 289 किसका रूट होता है, दैट इज 17। तो हमारे एल की वैल्यू कितनी आ गई 17। देखिए कुछ प्राइम नंबर के जो रूट होते हैं वो प्राइम नंबर के स्क्वायर होते हैं या क्यूब होते हैं ना, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते, या जिनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, इनके कोई और फैक्टर्स नहीं होते हैं, ये प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज टू मेक द टेंट। हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं सेकंड पार्ट, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस टू यूज टू मेक द टेंट। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, एरिया कैनवस को बनाने, कैनवस कितना यूज़ होगा उसको बनाने में। देखो आपकी फिगर क्या थी, आपकी फिगर क्या थी, इस तरीके से था कोन और नीचे था सिलेंडर। तो भाई जब देखो जब टेंट बनेगा तो नीचे तो कुछ लगेगा नहीं, टेंट तो नीचे से खुला होगा, और ये जो रहेगा ये पार्ट भी खुला रहेगा, ये पार्ट भी खुला रहेगा, तभी तो उसके अंदर जो लोग हम परफॉर्म करेंगे। तो जब भी हम खुले एरिया का कुछ भी सरफेस एरिया निकालते हैं, हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो हमको 2 सरफेस एरिया निकालने रहेंगे, एक रहेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, एक रहेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ कैनवस यूज हमारा क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमारे कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखो हमारे कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, ठीक है, और हमारे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। बस तो वैल्यू रखिए पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। अब देखिए दोनों का पाई और आर दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या किया पाई आर को कॉमन लिया, एल प्लस 2 एच। यहाँ पर हमें इसकी हाइट की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, तो हम इसकी हाइट नहीं लेंगे, इसलिए हमने क्या लिया स्मॉल एच, क्योंकि हमारा स्मॉल एच था। वैल्यू पुट कीजिए 22/7 इंटू 15। अब एल था हमारा 17, 2 इंटू एच हाइट थी इसकी 9, 2 इंटू 9 ऐड करेंगे 17 प्लस 2 इंटू 9 हो गया 18, तो दैट इज़ 35। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बॉड मास लगेगा आपका, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे, ना कि पहले आप ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बॉड मास में क्या होता है, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड पहले करेंगे, फिर प्लस और माइनस होता है। तो 2 इंटू 9 किया तो आपका आ गया 18, 18 प्लस 17 इज 35, हमने यहाँ लिखा 35, इसको हमने एज इट इज़ लेके रखा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 7, 7 5 35। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका, आप चाहें तो 15 इंटू 5 कर सकते हैं, 15 पंजे 75, 75 इंटू 22 कर सकते हैं, या ऐसे इजीली दिखाई दे रहा है 5 इंटू 2 करेंगे तो 10, 5 इंटू 2 110 आ गया। तो आप वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 110 मल्टीप्लाई बाई 15, दैट आंसर इज 1650, 1650 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके टोटल कैनवस का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे भी कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या दिया है नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस बॉट फॉर द टेंट एट द रेट ऑफ 200 पर स्क्वायर मीटर इफ 30 मीटर कैनवस वॉज वेस्टेड ड्यूरिंग स्टिचिंग। इन्होंने बोला कि अगर 30 मीटर का कैनवस जो है स्टिच करने में यानी कि उसकी सिलाई में बर्बाद हो गया है, तो टोटल हमको कॉस्ट पता नहीं कैनवस की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, अगर 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 200 रुपये है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, देखो आपने टोटल एरिया तो निकाल ही लिया है, आपका टोटल एरिया कितना आया, जो लेंथ जो टोटल लगी थी, जो टोटल लेंथ थी कैनवस की वो आया 1650 मीटर स्क्वायर, 1650 मीटर्स। अब इन्होंने बोला कि भाई 30 मीटर ना स्टिचिंग में बर्बाद भी हुआ है, तो टोटल हमारी जो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी जो हमने परचेस करनी पड़ेगी, तो हमारे को कितनी परचेस की होगी हमने 1650 प्लस 30 यानी कि 1680 मीटर हमने स्क्वायर ये हमने खरीदा हुआ। अब 1 मीटर की
कैनवस की कॉस्ट है 200 रुपये, तो हमारे 1680 की कैनवस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1680 इंटू 200। सिंपल ईजी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके अंदर भी देखो तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। 2 0 200 के अंदर थी और 1 0 1680 के अंदर, तो 3 0 यहाँ पे एज इट इज़ उठा के रख दीजिए आप। ये 3 0 रखिए आपने इस केस में। अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए सिंपल। 8 2 16 6, 1 कैरी लगा, 6 2 12 1 3 13, 1 कैरी लगा, 2 1 2 + 1 3, तो आपका ईजिली आंसर आ जाएगा 336,000, यानी 3,36,000 रुपये टोटल कॉस्ट लगेगी कैनवस की, उसे जब हम परचेज करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट आपको याद करना है कि भाई 30 जो मीटर है ना स्टिचिंग में वेस्ट भी हो रहा है और इतना तो लगेगा, प्लस 30 मीटर वेस्ट हुआ, तो आपको टोटल कॉस्ट 1650 की नहीं निकालनी, 1680 की निकालनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए इसका एक पार्ट और है, उसे भी कर लेते हैं। देखो इसके अंदर और मैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि अगर इसके हमारे को फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इट्स फ्लोर को कारपेट करना है और उसकी कॉस्ट दी है 140 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, यानी कि जो इसका जो वो है हमारा जो कारपेट करना है बेस फ्लोर अगर हमको करना है, तो फ्लोर का मतलब क्या होगा, मानो जो कि हमारा टेंट है, देखिए बताता हूँ। जैसे ये हमारा पूरा टेंट दिया था, तो अब इसके अंदर फ्लोर का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका नीचे का बेस है, ये जो नीचे का गोला है, तो आपको केवल गोले गोले को कारपेट करना है, इसको कारपेट करना है, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या रहेगा, गोला मतलब सर्कल, तो हमको सर्कल का केवल एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे हम, फ्लोर ऑफ टेंट क्या होगा, देखो सर्कुलर होगा इन साइज, गोल बनेगा, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, 15 इंटू 15, रेडियस हमारी क्या थी 15। ठीक है, अब इसको काट में इसलिए नहीं रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा लॉजिकल हो जाइए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा और आंसर निकालने में टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। आपको पता लगा कि कॉस्ट क्या है, 140 रुपीज़ की कॉस्ट दे रखी है, हमको पता है बेस में 7 आएगा, तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो इस स्टेप को अभी सॉल्व मत कीजिए। ठीक है, कब करेंगे, जब काटना है एक साथ काट देंगे हम इसको। देखिए क्या करा हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल निकाले थे, पाई आर स्क्वायर कितना था 22/7 इंटू 15 ऐसे रखा रहने दीजिए। अब हमको क्या दिया, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कारपेटिंग की कॉस्ट कितनी थी, वो हमको दिया 140, तो कॉस्ट ये हमारा टोटल एरिया था ना 22/7 15 इंटू 15, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसको सिंपल 140 से मल्टीप्लाई करिए सेम नंबर को। तो जब हम इसको 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7 से अब ये कट गया ना, 7 2 14 और एक 0 आ गई। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई का तरीका कुछ भी हो सकता है, बट इजी तरीका क्या जो मेरे को लग रहा है, देखो 15 का स्क्वायर आपको याद रहता है, तो 225 इसे लिखो और 20 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 2 2 4 और एक 0 यहाँ पे आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। उसके बाद भी आपको करना है तो भाई 225 यहाँ लिखो, 44 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 990 आ जाएगा, 9,900 आ जाएगा। सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, इजी कैलकुलेशन है। उसके बाद एक 0 जो यहाँ पे जो 0 थी, इस 0 को पीछे लगा देना आप, तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, इजीली आंसर निकल जाएगा। आई होप, देखो समझ में आना बहुत ईजी है, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा, बट थोड़ा ध्यान से आप वीडियो को देखिए, 2-3 बार क्वेश्चन कीजिए, तो जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो इतने मुश्किल नहीं लगेंगे आपको। ये इतने भयंकर जो लिखा रहता है ना, इतना बड़ा ये लिख दिया है यहाँ पे, और ये सब इतना कुछ लिखा है, इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं। मैंने बताया ना, फिगर देखिए आपको पता लगा भाई ये तो किसी यूज़ की इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, केवल ये क्वेश्चन दिया, इससे भी हमने उसको फिगर के अंदर कन्वर्ट कीजिए, पता लगा कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन थी, ये हमें हाइट दे रखी है, ये हाइट दे रखी है, ये हमारे को इसका रेडियस दे रखा है, बस हमारा उसको कन्वर्ट करके हमको क्या करना है, पहला काम हमारा है कि सिंपल फिगर के अंदर लाना है। ऐसी फिगर जैसी आपकी बन गई, आपका क्वेश्चन कंप्लीट, खत्म, कुछ बचेगा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। वीडियोस को 1 बार 2 बार 3 बार थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि केस स्टडी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 केस स्टडी आपके पेपर में आती है, तीनों आपको करके आनी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ पेपर बहुत अच्छे से करके आएंगे। ए फॉर एजुकेशन चैनल में आने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, आपका पेपर शुभ हो, अच्छा जाए। ठीक है, धन्यवाद।